पर तू क्यों रो रहा है बेटा? इसमें तेरा क्या कसूर है? तूने तो बच्चे वही किया ना जो एक बड़े भाई को करना चाहिए। पापा। हाँ मेरा बेटा। पापा। तेरे जवाब नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता बेटा, पता नहीं क्या हो जाता। कहता हम उसके लिए मर गए। शादी करनी थी तो मां से कहता, बहन से कह सकता था। गिरीश उसका जीजा है, उससे कह सकता है, तेरे से कह सकता है। तेरा छोटा भाई है। ना चाहते हुए मैंने उसकी शादी लोला से की। उसकी खुशी के लिए मैंने लोला से शादी की ना उसकी। और अब कहता है कि हम उसके लिए मर गए। हम उसके लिए मर गए। तो ठीक है, वो भी हमारे लिए मर गया। नहीं बाबा, राहुल is dead for us। वो हमारे लिए मर गया है। हमारे घर में उसका कोई नाम नहीं लेगा। भाभी, क्या हुआ नताशा, आज इतनी जल्दी? हाँ भाभी, मैं थोड़ा थक गई थी, इसलिए मैं सोना चाहती हूँ। राहुल थोड़ा लेट आएंगे, आप ध्यान रखिएगा कि वो मुझे जगाए नहीं। बाहर से ताला लगा दीजिए और ये चाबी अपने पास ही रखिए। वो आएंगे तो उन्हें दे दीजिएगा।
नताशा, खोल भाई। नताशा, नताशा। ये लो चाबी। उसको नींद आई है, उसको सोने दो। सर, ताला मारा हुआ है? अच्छा, थैंक यू। नताशा, नताशा। नताशा, तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख हो राहुल। तुम्हें पाकर मैंने सातों जीवन का सुख पा लिया है, लेकिन अपने सुख के लिए मैं तुम्हारे परिवार का सुख नहीं छीनूंगी। नताशा। शर्मा जी, शर्मा जी, दरवाजा खोलिए। शर्मा जी, लगता है नताशा ने कुछ खा लिया। शर्मा जी, भाभी जी, भाभी जी, दरवाजा खोलिए। नताशा ने कुछ खा लिया। कुछ खा लिया नताशा ने। मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं जब आया तो वो बेहोश पड़ी थी। देखिए ना, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। लगता है अस्पताल में। नताशा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज मिस्टर खन्ना। क्या हुआ डॉक्टर साहब? नताशा कैसी है? उसे होश आया कि नहीं? कुछ कहा नहीं जा सकता मिस्टर खन्ना। हमने उनका पेट तो साफ कर दिया है और जहर भी निकाल दिया है, लेकिन थोड़ा जहर फैल चुका है। आप उन्हें देर से लाए। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसे बचाइए डॉक्टर साहब। मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। हम कोशिश तो कर रहे हैं मिस्टर खन्ना, लेकिन मिसेस खन्ना पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है। लेकिन उसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो एक यह है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जहर पी लिया है, और दूसरी क्या? दूसरी यह है कि मेरा ख्याल है इनके अंदर चीनी की ख्वाहिश खत्म हो चुकी है। आइए खन्ना साहब, आइए, बैठिए। आपको अपने ऑफिस में देख के बहुत खुशी हुई। कहिए क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? मैं अपना ढाबा बेचना चाहता हूं। बहुत अच्छा फैसला किया है आपने, लेकिन बहुत देर से किया है। पता नहीं कि अब मेरी क्लाइंट आपके ढाबे में इंटरेस्टेड है या नहीं। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अब आपकी क्लाइंट पहले से कहीं ज्यादा इंटरेस्टेड होंगी। ये कैसे जानते हैं? ये जानकर आप क्या करेंगे? आप सिर्फ अपना काम कीजिए।
आप मुझे ये बताइए कि आपके क्लाइंट इस ढाबे की कीमत क्या देंगे? वो तो इस ढाबे की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थी। आप क्या कीमत चाहते हैं अपने ढाबे की? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ बहुत ज्यादा है ये। अभी तो आपने कहा कि आपकी क्लाइंट मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, उनके लिए कीमत ज्यादा नहीं है। देखिए खन्ना साहब, उनकी कंपनी की प्रॉपर्टी डीलिंग्स का काम मेरे पास है। मैं एक एजेंट हूं, अपने क्लाइंट का नुकसान नहीं होने देना। आप अपने ढाबे की कीमत बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। वैसे उसकी कीमत 25 लाख से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। इसका फैसला आप अपनी क्लाइंट पे ही छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा, लेकिन सिर्फ 2 दिन तक। खन्ना साहब, एक बात बताइए, आपने अचानक अपने ढाबे का सौदा करने का फैसला क्यों किया? मैं एक बहुत बड़ा सौदा करने जा रहा हूं और ये ढाबे का सौदा उसका एक छोटा सा हिस्सा है। He was absolutely right, Mr. रंजीत कुमार। मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन इस प्राइस पे ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा मिस सोनी। हाँ, महंगा तो पड़ेगा, लेकिन हम सिर्फ पैसे खर्च करेंगे और मिस्टर राहुल खन्ना अपनी जिंदगी के कीमती साल खर्च करेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। ये दिलों की बातें हैं, आपकी समझ में नहीं आएंगी। आप अपना काम कीजिए। जैसे आपकी मर्जी, मैं आज ही उन्हें फोन कर दूंगा। अकाउंट डिपार्टमेंट से आपको चेक मिल जाएगा। द पेमेंट मस्ट बी फुल एंड फाइनल। मिस सोनी, इतने बड़े अमाउंट की पेमेंट एक साथ करना मुनासिब नहीं है। अभी पार्ट पेमेंट करते, बाकी तो समय बाद। समय तो नहीं है मेरे पास। इतना काम है और इतना कम समय है। वक्त के इस खेल में सबसे कीमती मोहरा समय है। जितनी जल्दी ये डील हो सके उतनी जल्दी कर दीजिएगा आप। यू कैन गो नाउ। या, गुड बाय एंड गुड लक। Well, Mr. Rahul Khanna, this game is becoming very interesting. तुम जहां भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बुनियाद बनाओगे, मैं उस बुनियाद को जड़ से उखाड़ दूंगी। अरे लोला जी बिटिया, मुझे लगता है तुझे तो टाइम लगेगा। मैं निकलता हूँ, अकाउंटेंट वेट कर रहा होगा। आप चलिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ठीक। शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो राहुल? तुमने कभी चकोर को देखा है? वो चांद से इश्क करता है, उसे छूना चाहता है, उसकी ओर उड़ता रहता है, लेकिन फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर उसकी ओर बढ़ता है। तुम भी मेरा चांद हो रहा। बहुत दिनों बाद इस चांद की याद आई तुम्हें?
तुम तो मुझे छोड़कर नताशा की आगोश में रंग रलियां मनाने चले गए थे ना। हमारा रिश्ता सिर्फ एक भूली बिसरी याद है। यादें भी कभी मरती हैं लोला, और फिर तुम्हारी याद, तुम तो मेरा पहला प्यार थी, मेरा पहला एतबार थी। प्यार छूट गया, एतबार टूट गया, मगर याद तो राख की ढेर के नीचे चिंगारियों की तरह हमेशा सुलगती रहती है, कभी कभी शोला बनकर भड़क भी जाती है। हाँ, समझ गई। तुम्हें गिरना शोभा नहीं देता लोला। डोंट टच मी राहुल। ऐसी भी क्या बेरुखी? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूं, तुम्हारा पहला प्यार है, तुम्हारा पति, बिछड़ा भाई सही। तुम्हें याद है हम दोनों ने एक खुशगवार जिंदगी बिताने के लिए कितने सुनहरे सपने देखे थे? क्या तुम उन सपनों को भूल गई लोला? आखिर तुम्हें मेरे कदमों में आके गिड़गिड़ाना ही पड़ा, मेरी ताकत को पहचानना पड़ा। क्यों, कोई कामकाज नहीं है क्या आजकल? आजकल एक अखबार के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा, न्यूज़पेपर के लिए क्या लिख रहे हो तुम? गॉसिप। किसी के पास का कोई इंसिडेंट अगर मसाला लगाकर छपाया जाए तो लोग बहुत मजे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। मगर वो ये भूल जाते हैं कि अखबार की ये सुर्खी किसी को मौत के सराहने लाकर खड़ा कर देगी। तुमने भी ऐसी एक सुर्खी छपवाई थी ना, द रियल स्टोरी ऑफ मिसेस नताशा खन्ना। मैं भी एक आर्टिकल लिखा, द सीक्रेट लाइफ ऑफ मिस लोला सोनी, हु वाज वंस मिसेस लोला खन्ना। मेरी जिंदगी में ऐसी कोई सीक्रेट नहीं जिसे तुम एक्सपोज कर सको। क्या लिखोगे तुम? सब कुछ, और यकीन मानो बहुत कुछ है तुम्हारे बारे में लिखने के लिए, जो तुम्हारे माजी के कब्रिस्तान में दफन है। जिन लोगों ने राहुल खन्ना की दूसरी बीवी के बारे में पढ़ा है, वही लोग उसी राहुल खन्ना की पहली बीवी के बारे में पढ़ने के लिए भी काफी एक्साइटेड होंगे ना? और क्यों ना? कल की मिसेस लोला खन्ना आज की जानी मानी हस्ती मिस लोला सोनी जो है। और एक बात याद रखना, अगर मेरी नताशा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। I'll destroy you. राहुल आया था? खुद आया था? जी हाँ। अरे बिटिया, क्यों, किस लिए, क्या कह रहा था? धमकी दे गया है कि अगर नताशा को कुछ हो गया तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो मारा बिटिया, वो मारा। इसका मतलब नताशा को कुछ हो गया है। हो सकता है बिटिया कि उसने वो तेरा आर्टिकल पढ़ लिया और आर्टिकल पढ़ के ये समझ गई हो कि अब वो खन्ना खानदान की बहू नहीं रह सकती। हाँ, जरूर उसने खुदकुशी करने की कोशिश की होगी। बस अब वो नहीं बची नहीं सकती। आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? अरे बिटिया, अब जो हालात पैदा होंगे उसमें उसका तेरे सिवा और कोई नहीं है इस दुनिया में। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन राहुल अब वो पुराना कमजोर राहुल नहीं रहा। उसमें बदले की भावना जाग गई है। अब तो करण खन्ना से ज्यादा मुझे राहुल से डर लगने लगा है। ये मिस्टर खन्ना के ढाबे की परचेजिंग के पेपर हैं। वंडरफुल। आखिर हमने राहुल खन्ना का ढाबा खरीद ही लिया, या मुझे कहना चाहिए मिस्टर राहुल खन्ना को यह ढाबा बेचना पड़ा। ये हमारी आखिरी डील थी, जिसकी वजह से चेन ऑफ मॉडल का प्रोजेक्ट रुका हुआ था। अब हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यस यू राइट मिस्टर पार्क। जितनी जल्द हो सके हमें अपना चेन ऑफ मोटर्स खोलना चाहिए। मैं आज ही मिस्टर हुजा को कांटेक्ट करती हूँ। पब्लिक इशू का रुपया जो हमने प्रॉपर्टी की खरीदारी में इन्वेस्ट किया है, उसका इमीडिएट रिटर्न आना बहुत जरूरी है, वरना कंपनी को लॉस होता है। लॉस तो नहीं होगा,
हाँ, प्रॉफिट आने में कुछ देर हो सकती है। कुछ नहीं मैडम, मेरा अंदाजा ये है कि ज्यादा देर हो जाएगी। आप ऐसा क्यों कहते हैं? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ प्रॉपर्टीज की खरीदारी हमने बहुत महंगे दामों में की है, खासकर जैसे ये ढाबा। आई नो योर राइट मिस्टर पाटिल, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि हमारा मोटेल्स का प्रोजेक्ट फुल प्रूफ है। मोटेल्स की लोकेशन इतनी एक्सीलेंट है कि उनके शुरू होते ही बिजनेस विल बी ऑन इन फुल स्विंग। मैं एक दूसरी और इम्पोर्टेंट बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। अब चूंकि हमारा बिजनेस एक्सपेंड करने वाला है, हमें चाहिए कि डिवेंचर्स को शेयर में तब्दील कर दें। इससे हम डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देने से बच सकते हैं। यस राइट, हमें इमीडिएटली अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। आप पहली फुर्सत में कंपनी लॉ कमीशन से कांटेक्ट कर लीजिए, जिससे कि वो आपको डिवेंचर कन्वर्ट करने की परमिशन ग्रांट कर दें। I'll get on this tomorrow. Anything else? May I take your leave now? Yes, Mr. Patil.